बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माज़रत के साथ थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि कुछ फ़ैसले हमारे होते हैं, कुछ रब्बे कायनात की तरफ से होते हैं। मैंने आज आपसे वादा किया था वो अनदेखी कहानी जो आज तक किसी चैनल का हिस्सा नहीं बन सकी। मैं बड़े दिनों से सोचने पे मजबूर था कि अरशद से असल में ख़तरा किसको था। ये बड़ी अहम बात थी कि अरशद से असल में ख़तरा किसको था। अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा और पाकिस्तान छोड़ने के पीछे असल अवामल क्या थे। देखिए, अरशद शरीफ उन सहाफ़ियों में से था जो हक़ाइक़ पर बात करने का आदी था, जिस पर पहले किसी भी रिपोर्ट पर पहले एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता था, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म पर बिलीव रखता था और प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म से उसका तल्लक था। अरशद शरीफ ने जब पाकिस्तान के मुक़तदर हलकों को कुछ सबूत फराहम किए, कुछ लोगों के ख़िलाफ़, कुछ शख्सियात के ख़िलाफ़, वो शख्सियात जो थीं बड़ी पाए की शख्सियात थीं। इधर से अरशद शरीफ ने मुज़ालिम के ख़िलाफ़ बगावत भी कर दी। उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की सरज़मीन अरशद शरीफ पर तंग कर दी। यहाँ से अरशद शरीफ की जो अपने हम आवाज़ लोगों से बात हुई कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरी वालदा के सामने मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, जिनमें इमरान खान साहब और दीगर कुछ लोग थे। उन्होंने एक मुखलिसाना मशवरा दिया कि अरशद अभी फ़िल वक्त मंजर-ए-आम से हट जाओ, आप दुबई चले जाओ। अरशद शरीफ पेशावर पहुँचे, मुराद सईद ने उनका साथ दिया और उन्हें पेशावर से UAE रवाना कर दिया गया। अरशद शरीफ के वीज़े की मुद्दत वहाँ पे कम थी। कुछ अरसे बाद अरशद शरीफ का वीज़ा वहाँ पे ख़त्म हो गया। अरशद शरीफ के पास किसी यूरोपीय मुल्क का वीज़ा नहीं था, मगरबी मालिक में से किसी का वीज़ा नहीं था। अरशद शरीफ ने देखा आसानी से किस मुल्क का वीज़ा मिलता है, और ये मिलता ही नहीं, अरशद शरीफ को प्रोवाइड किया गया। अरशद शरीफ को कीनिया तक पहुंचाना था, क्योंकि जो लोग टारगेट करके बैठे थे वो कीनिया में थे, और उन लोगों का तल्लक किससे ये आप पिछले कुछ अर्सा पहले जान चुके हैं। और अरशद शरीफ का जो वीज़ा था वहाँ से कीनिया का लगा दिया गया, और अरशद शरीफ एक नवाई इलाके में उन्होंने क़याम किया, एक फार्म हाउस में। अच्छा, अब उन लोगों का जो ताल्लुक़ है जहाँ पे अरशद शरीफ का क़याम था, उन लोगों का ताल्लुक़ असला डीलिंग से है, असला ट्रेनिंग से है। मतलब उन लोगों का जो सिस्टम है या मेंटालिटी जो है वो आप पहले से ही जान जाते हैं। अब अरशद शरीफ की जो लाश है उसे आप देखें ना, तो इसमें दो चीज़ें बड़ी खुल के ज़हन में आती हैं। वो एक पूरी तख़यलाती मंज़र आपके सामने आ जाएगा कि अरशद शरीफ के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो कुछ लोग हासिल करना चाहते थे, ये बड़ी अहम बात है। चाहे कोई वीडियो थी, कोई एविडेंस था, कोई दस्तावेज़ात थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अरशद शरीफ से लोग हासिल करना चाहते थे। उन्होंने पहले अरशद शरीफ पे तशद्दुद किया, और तशद्दुद बेईमाना, क्योंकि आपको पता है नाखून उस वक्त निकाले जाते हैं या ज़ख़म उस वक्त लगाए जाते हैं जब कोई बात ना मान रहा हो, जब बात हाथ से गुजर रही हो। उन्होंने अपना हर हरबा इस्तेमाल किया। जब देखा कि वो इस हद तक अरशद को ज़ख्मी कर चुके हैं कि अरशद ज़िंदा रह के उनके लिए ख़तरनाक साबित होगा, तो गाड़ी में ला के गाड़ी में से गोलियां मार दी गई। कमाल है ना कि एक जो फायर अगर स्टेट भी हो ना, वो सर के पड़खच्चे नहीं उड़ा के रखता जब तक फायर बिल्कुल पास से न लगे। अरशद का जितना एक सर खुला था अरशद भाई का, तो आप यकीन जाने जो शूटर एक्सपर्ट हैं या जो भी उन लोगों से आप तज्जिया करा लें, ये बिल्कुल पास से शूट किया हुआ था, स्टेट फायर नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल पास से रख के शूट किया गया था। और अरशद शरीफ की बॉडी पाकिस्तान पहुंचा दी गई। तरह तरह के बातें की गई, जी ये हुआ वो हुआ कि पहले ड्रामा रचाया, फिर गाड़ी चोरी का ड्रामा रचाया, लेकिन ये सारी चीज़ें हक़ाइक़ से मुनाफी हैं। अरशद शरीफ को मरवाया गया है, असल बात यह है। अब मरवाने वालों के चेहरे आपके सामने मैं रख देता हूँ। आपको पता है उस दिन पूरा पाकिस्तान गम में डूबा हुआ था।
लेकिन किसी जगह पर खुशी का केक कट रहा था, वो कोई खुशी का केक काट रहा था। जब हर आंख अश्कबाल थी, जब वो चेहरा देख देख के, उसके 3 बच्चे देख देख के, उसकी बूढ़ी माँ देख देख के हम लोग मातम कना थे, सोग में डूबे हुए थे। उस वक्त फ़िरौननुमा लोगों के मोहल्लात में केक काटे जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। वो लोग थे कातिल। मुक़्तदर लोग भी साथ थे, मैं इस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, पाकिस्तानी कौम बेहतर जानती है। लेकिन अरशद का बाकायदा उसे ट्रेस किया गया पाकिस्तान टू यूएई, यूएई टू केनिया। अरशद को ट्रेस किया गया और अरशद को असल जो था, अरशद शरीफ को इन्होंने मारना नहीं था, ये बात समझिएगा। अरशद को इन्होंने मारना किसी सूरत नहीं था, लेकिन तशद्दुद इतनी कर बैठे थे कि कत्ल करना मजबूरी बन गई थी उनकी। मैं इंशाल्लाह अगली हिस्से में भी आपके साथ जिक्र ज़रूर करूँगा कि असल मारना नहीं था, फिर मारा क्यों। ये